सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेडर टाइम कम्युनिटी में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्नाइपर एंट्री सीक्रेट हैक्स के बारे में। स्नाइपर एंट्री होता क्या है, उसके क्या सीक्रेट्स होते हैं और किस टाइप से स्नाइपर एंट्री प्लान किया जाता है। अब स्नाइपर एंट्री क्यों प्लान करना चाहिए, सबसे पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। उसके बाद फिर कैसे प्लान करना चाहिए वो सिखाऊंगा और इन डेप्थ में सिखाऊंगा। दिस वीडियो इज द बेस्ट वीडियो ऑन स्नाइपर एंट्री, कैसे प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्नाइपर एंट्री क्यों जरूरी है, स्नाइपर एंट्री क्यों प्लान करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्नाइपर एंट्री जितने लोग प्लान करते हैं बेसिकली ये बड़े बड़े प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशंस इसको यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। बिकॉज स्नाइपर एंट्री अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप ये समझो कि आपने तीन चीजों को सीख लिया। फर्स्ट, आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है उसका हाई विन रेट होगा, रिस्क बहुत छोटा होने वाला और रिवॉर्ड अल्टीमेट लेवल का बिग साइज का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। दैट्स वाई स्नाइपर एंट्री सो पॉपुलर एंड बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं बिकॉज इट्स थोड़ा थोड़ा ना ट्रिकी चीज है, मतलब थोड़ा डाइसी है। तो मैं इसको थोड़ा एकदम से ब्रेक डाउन करके समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में स्नाइपर एंट्री आपको सिखा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। इट्स माई प्रॉमिस। चलिए, सो स्नाइपर एंट्री कैसे प्लान किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, आपको स्नाइपर एंट्री प्लान करने के लिए टाइम फ्रेम पे ध्यान देना पड़ेगा, टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम, सेकेंड, लोअर टाइम फ्रेम। ये दोनों टाइम फ्रेम पे आपको नजर रखना पड़ेगा। कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्नाइपर एंट्री प्लान करता है तो उसके ये दो फंडा बहुत ही पहला क्लियर होता है कि उसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस उसे आता हो। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जो सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल और आसान है और बहुत ही कारगर तरीके से काम करेगा। सो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए। फर्स्ट, आप दो टाइम फ्रेम पे फोकस करो। फर्स्ट, हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है। आप कहोगे कि भाई मेरे लिए हायर कौन सा होगा, मेरे लिए लोअर कौन सा होगा। अब सपोज दैट आप बैंक निफ्टी या निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, 30 मिनट टाइम फ्रेम हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है, 3 मिनट, 1 मिनट। दिस ऑल आर लोअर टाइम फ्रेम। और अगर आप मान लो गोल्ड ट्रेड करते हो तो हायर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, 4 आवर, है ना, 1 आवर, 2 आवर भी हो सकता है, 1 आवर। दिस ऑल आर हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, 15 मिनट, 5 मिनट। दिस ऑल आर लोअर टाइम फ्रेम। सो हम ये हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद फिर स्नाइपर एंट्री के बारे में सीखेंगे कि कैसे प्लान किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, स्नाइपर एंट्री प्लान करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। पहला चीज जो करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, वो ट्रेंड का कंफर्मेशन करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है। जब ये चीज़ें में क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम पे क्या फाइंड करेंगे, मेजर की लेवल्स। ध्यान से देखना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसी पॉइंट्स को मिला करके आप स्नाइपर एंट्री प्लान कर सकते हो। सो फर्स्ट हमें ट्रेंड क्लियर करना है कि ट्रेंड कौन सा है मार्केट में। उसके बाद फिर हायर टाइम फ्रेम पे ही हमें मेजर की लेवल्स इन द सेंस मेजर सप्लाई एरिया कहाँ है, मेजर डिमांड एरिया कहाँ है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कौन सा टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हम क्या एनालाइज करेंगे, वेयर इज चॉपी एरिया, सीए स्पॉट को हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। चॉपी एरिया स्पॉट जिसे हम बोलते हैं, है ना, इट्स माय पर्सनल थिंग जो मैं यूज करता हूँ। चॉपी एरिया आपको फिगर आउट करना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट में सबसे ज्यादा चॉपीनेस किधर है, सबसे ज्यादा मार्केट एक जगह पे कहाँ पे रुका हुआ है, सबसे ज्यादा कैंडल्स की भीड़ कहाँ पे है, वो आपको फिगर आउट करना है। कौन सा टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये तीन बातों को जल्दी से आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लो। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, मेजर की लेवल्स को फाइंड आउट करना है, सप्लाई एरिया कहाँ है, डिमांड एरिया कहाँ है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लोअर टाइम फ्रेम पे चॉपी एरिया, सीए स्पॉट को फाइंड आउट करना है कि चॉपी एरिया कहाँ पे है एट लोअर टाइम फ्रेम। जब आपने ये चीजें क्लियर कर लिया उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है मार्केट में। जैसे ही आपने मेजर की लेवल्स, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, चॉपी लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब सब कुछ आपके लिए क्लियर हो चुका है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आपको सिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर में आपको समझ में आएगा, है ना।
लेट्स सी। ओके, हाँ। सो सभी मैंने ड्राइंग्स को डिलीट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ वन बाय वन करके कि हम कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में मेजर की लेवल्स एरियाज कैसे फाइंड आउट करेंगे, चॉपी एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको स्नाइपर एंट्री प्लान करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे स्नाइपर एंट्री बनाई जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना चाहूँगा। ठीक है, लेट्स सी। जैसे कोई बढ़िया सा एग्जांपल देखूंगा जहाँ पे बेटर क्लैरिटी आएगा। लेट्स सी, कोई सा भी अभी तो फिलहाल मार्केट वन वे बुलिश है, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे मतलब आप सबको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइसी मार्केट रहेगा उतना बेटर तरीके से एग्जांपल्स निकल के आएंगे। यहाँ पे तो वन वे मूव मैं बता दूंगा बहुत आसान है, बट थोड़ा डाइसी मार्केट ढूंढना है। ठीक है, जैसे ये एरिया देख सकते थोड़ा डाइसी है कि थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। दिस आर डाइसी मार्केट। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं चला गया और अब मैं क्या करूँगा, मेजर लेवल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। सो मेजर लेवल्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रेंड को देख लो, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। ट्रेंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जस्ट वेट। सो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड क्या मार्केट का, बुलिश है। आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या दिख रहा है, मार्केट क्या है, बुलिश है। तो हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो बुलिश है, हमें बेरिश के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब हम कैसे ट्रेड्स को प्लान करेंगे, उससे पहले हमें की लेवल्स को फाइंड आउट करना है। ट्रेंड हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ट्रेंड तो बुलिश है, ठीक ठाक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम की लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। मेजर सप्लाई एरिया कहाँ है, मेजर डिमांड एरिया का। तो अगर आप देखोगे तो मेजर डिमांड एरिया कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब कहोगे भाई यहाँ पे आपने ये देख करके क्या ड्रॉ कर दिया, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या देख करके ड्रॉ किए, ये एरिया को देख करके ड्रॉ किए, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जस्ट वेट। आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे मार्केट अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया। सो इट्स अ की लेवल फॉर अपकमिंग मार्केट में। जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये एज अ की लेवल काम करेगा। तो हम ये जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है इसको देख करके ड्रॉ नहीं किया, हमने क्या देख कर ड्रॉ किया कि मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मतलब इस लेवल से मार्केट में कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आया। तो अब ये सेम लेवल एज ए की एरिया, एज अ मेजर डिमांड एरिया क्या काम करेगा। उसके बाद हम मेजर सप्लाई एरिया हम कहाँ से ढूंढेंगे। सो मेजर सप्लाई एरिया अगर आप देखोगे तो हमारे लिए कौन सा है, जस्ट वेट। मेजर सप्लाई एरिया हमारे लिए ये रहेगा। देखो बहुत आराम से समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट अगर आपने एक बार समझ लिया तो चीज़ें बहुत आसान है। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ें किया, हायर टाइम फ्रेम पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड में बुलिश मिला। थर्ड थिंग्स हमने क्या किया, की लेवल्स को फाइंड आउट किया, मेजर सप्लाई कहाँ है, मेजर डिमांड कहाँ है। सो हमें यहाँ पे मिल गया मेजर डिमांड यहाँ पे और मेजर सप्लाई यहाँ पे। अब वो मैंने कैसा फिगर आउट किया, मार्केट में एक कंसोलिडेशन के बाद इस जगह से ब्रेकआउट आया, या फिर यहाँ से मान के चलो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया होता, तो फिर ये अपने आप में एक मेजर से डिमांड एरिया होता। जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, दैट्स ऑल्सो सपोर्ट एरिया, रिजेक्शन एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइप से हमने मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट फाइंड आउट किया। आई होप आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है आप बताना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा सेपरेट कि मेजर लेबल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड थिंग्स हमने कर लिया कि मेजर की लेवल्स हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। कौन से टाइम फ्रेम पे, मे बी इट्स 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें क्या ढूंढना है, चॉपी एरिया किधर है। चॉपी एरिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा हो, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहा हो, बहुत ज़्यादा भीड़ रहा हो कैंडल्स के, है ना, बहुत ज़्यादा टचेस रहे हो कैंडल्स के, तो उस एरिया पे मैं जाऊंगा। सो आप देखोगे इस अभी ये हमने जोन ड्रॉ किया है, सप्लाई और डिमांड एरिया। उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, वेयर इज चॉपीनेस। चॉपीनेस कहाँ है मार्केट में, तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट में एक ये चॉपीनेस है। अब ये मैंने चॉपीनेस क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चॉपीनेस मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ का है कैंडल्स के। तो आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल्स के बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं थोड़ा कलर इसका डिफरेंट कर देता हूँ, लेट्स सी दिस वन कलर, एंड थोड़ा बहुत मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ। हाँ, सो ये दो लेबल्स, ग्रीन और रेड कलर का जो लेबल्स है, ये तो मैंने हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, और ये जो मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या फिर इनफैक्ट 15 मिनट पे पाओगे तो थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जस्ट वेट, हाँ देखो आप यहाँ से ये परफेक्ट आ रहा है, ये परफेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीटली मार्केट में क्या है, चॉपीनेस है। कंप्लीटली मार्केट कंप्लीट बार बार यहाँ पे आकर के वो कर रहा है, तो दिस इज चॉपीनेस। अब क्या हुआ, फिलहाल मान के चलो ये यहाँ तक का लेवल है ना, लेट्स सी। हाँ,
तो आपने ये चॉपिनेस को फिगर आउट कर लिया कि मार्केट में यहाँ पे चॉपिनेस है। चॉपिनेस क्यों फाइंड आउट करने के लिए बोला हूँ, बिकॉज हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, स्नाइपर एंट्री फॉर बिग ट्रेड्स, स्नाइपर एंट्री फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड्स। सो स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए हम चॉपिनेस वाले लेवल्स को यूज़ करेंगे एंड बिग ट्रेड्स के लिए हम मेजर लेवल्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे माइंड में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ चॉपी एरिया एंड लिक्विडिटी ऑफ मेजर एरिया, मेजर सप्लाई एरिया और मेजर डिमांड एरिया, मेजर की लेवल्स में बोलूंगा, आपको समझ जाना है। सो हम यहाँ पे दो चीज़ का इस्तेमाल करने वाले, वेयर इज द लिक्विडिटी ऑफ चॉपीनेस एरिया एंड वेयर इज द लिक्विडिटी ऑफ मेजर की लेवल्स। यानी मेजर की लेवल्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है और चॉपी लेवल्स की लिक्विडिटी कहाँ पे है, उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करेंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ, दो चीज़ें समझनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल है वहाँ के ऊपर मार्केट जाकर के रिवर्स होगा। बाइंग साइड में लिक्विडिटी कहाँ पे होगा, जहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, मार्केट उसके लेवल स्टॉप लॉस को हंट करेगा, उसके बाद फिर बाइंग आएगी। दैट्स अ लिक्विडिटी एरिया। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिक्विडिटी किधर है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट पहले क्या किया, उसके ऊपर निकला, उसके बाद फिर रिवर्स हुआ। सेम साइड डाउन साइड में क्या हुआ, मार्केट क्या करेगा, जैसे मान के चलो लिक्विडिटी इधर कहीं डाउन साइड में आ रहा है क्या, चलो थोड़ा दूर एग्जाम्पल हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब यूँ समझो कि पहले स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, मार्केट जहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है सबका स्टॉप लॉस पहले खाया, लिक्विडिटी ग्रैब किया और उसके बाद फिर मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, मतलब सेम साइड में आ गया वापस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। सो स्नाइपर एंट्री बनाने के लिए हमने की लेवल्स को फाइंड आउट कर लिए, चॉपी लेवल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मान के चलो आपने लेवल्स फाइंड आउट कर लिया और आपको अब यहाँ से स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग के लिए आप चॉपी वाले एरिया को यूज़ करो। सपोज दैट मार्केट यहाँ तक चला हुआ है, लेट्स सी, मैं ये ड्रॉ यहीं तक करता हूँ, है ना, मैं ये ड्रॉ लेवल यहीं तक करता हूँ। लेट्स सी, दो चीज़ें यहाँ पे की लेवल्स है, क्या है की लेवल्स, मेजर लेवल्स। मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर की ओर जाने के बाद क्या हुआ, ये रहा स्टॉप लॉस सबका, है ना, ये रहा स्टॉप लॉस सबका। यहाँ पे क्या किया, मार्केट सबका स्टॉप लॉस हंट किया और स्टॉप लॉस हंट करने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर गया और यहाँ पे आने के बाद हमें एक नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो जब कभी भी सप्लाई एरिया, मेजर सप्लाई एरिया पे अगर आपको मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए नजर आए और एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर दे, दैट इज योर स्नाइपर एंट्री। आप यहाँ पे क्या प्लान करोगे, सेम कैंडल का लो हाई स्टॉप लॉस प्लान करोगे एंड यहाँ पे आप अपना एंट्री प्लान करोगे और आपकी मर्जी, टारगेट जहां तक आप चाहो प्लान कर सकते हो, बट योर टारगेट शुड बी नेक्स्ट चॉपी एरिया। नेक्स्ट चॉपी एरिया कौन सा है, क्योंकि वहां पे मार्केट या तो होल्ड करेगा या तो वहां से रिवर्स कर जाएगा या फिर थोड़ा होल्ड करने के बाद कंटिन्यू करेगा। दैट्स वाई चॉपी एरियाज फॉर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड फॉर स्कैल्पिंग, है ना। सो हमने यहाँ पे स्नाइपर एंट्री कैसे प्लान किया, मार्केट में मेजर सप्लाई एरिया को मार्कआउट किया और मार्केट को हमने ब्रेकआउट करने दिया पहले, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इसको फिर निकल जाना चाहिए, ऐसे ऐसे करके निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जैसे ही ग्रैब हो गई, मतलब सभी के एसएल्स, जितना भी लोगों का एसएल थोड़े बहुत ऊपर में, बफर में भी कुछ लोग स्टॉप लॉस को रखते हैं, सभी लोगों का जैसे ही स्टॉप लॉस उड़ा उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। दैट इज कॉल्ड स्नाइपर एंट्री। अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान करोगे, लेट्स सी, अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान करोगे तो आप देखो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगा, विन रेट बहुत हाई होगा। लेट्स सी, आपने ये चॉपी एरिया तक का रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया तो आपका लगभग कितना रिस्क रिवॉर्ड आ गया, 1:7 का, यानी ₹1 का रिस्क पे ऑलमोस्ट आपको ₹7 का प्रॉफिट मिल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड स्नाइपर एंट्री। एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ से ये चॉपी वाले एरिया पे आकर के रिवर्स हुआ तो आप यहाँ से छोटे से स्कैल्पिंग अपसाइड के लिए प्लान कर सकते थे, बिकॉज इट्स अ चॉपी एरिया रिवर्सल। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है स्नाइपर एंट्री प्लान करने के लिए। वाइसा वर्सा फॉर डाउन साइड, अगर मान के चलो सपोर्ट लेवल पे मार्केट दोबारा आता है, जैसे देखो ये हमने इस लेवल को देख करके सपोर्ट एरिया मार्कआउट किया, अब दोबारा जब मार्केट इस सपोर्ट पे आएगा तो लिक्विडिटी को हम ग्रैब करने देंगे, या फिर अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, इंस्टेंटली रिवर्सल आ जाता है तो भी हम प्लान करेंगे, बट अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता उसके बाद रिवर्सल आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो हम वेट करेंगे मार्केट इस जगह पे आने पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको दिख रही होंगी। मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया, पहले स्विंग बनाया, सपोर्ट से लेकर के स्विंग बनाया और इसका ब्रेकडाउन दिया, तो ये क्या हुआ, सभी का स्टॉप लॉस इधर अवेलेबल था, सबका लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अप साइड एक रैली हमें देखने को मिल गया। सो आप यहाँ पे क्या प्लान कर सकते थे,
इस कैंडल के हाई पे या फिर इस कैंडल के हाई पे एंट्री प्लान कर सकते थे और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते थे और एक पूरा ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते थे। दैट इज कॉल्ड स्नाइपर एंट्री। ये स्नाइपर एंट्री हमने कहाँ प्लान किया? मेजर की लेवल्स पे, जो हमें कहाँ दिखा था? एट हायर टाइम फ्रेम। सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ स्नाइपर एंट्रीज। तो स्नाइपर एंट्रीज कैसे प्लान करना है बहुत परफेक्टली मैंने समझा दिया। आपको सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम मतलब दो टाइम फ्रेम को फिगर आउट करना होगा। फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम, सेकंड लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करनी है। ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। सेकेंड चीज़, हायर टाइम फ्रेम पे आप मेजर की लेवल्स को फाइंड करोगे, कहाँ पे मेजर सप्लाई एरिया है और कहाँ पे मेजर डिमांड एरिया है। एक बार आपने वो मार्कआउट कर दिया, उसका फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप चॉपिनेस एरिया फाइंड आउट करोगे, जहाँ से आप चाहो तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हो या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में उसे यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद फिर आपको वेट करना है कि मार्केट जब भी आपके मेजर की लेवल्स पे जा करके लिक्विडिटी ग्रैब करता है, वहाँ पे जा करके स्नाइपर एंट्री प्लान करो। और जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस एरिया पे जा करके, रेजिस्ट सप्लाई एरिया पे जा करके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है अपसाइड, तो वहाँ पे आप डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस टाइप से अगर चीज़ों को आप प्लान करोगे तो आप भी स्नाइपर एंट्री बहुत बढ़िया प्लान कर सकते हो और बहुत छोटे सा रिस्क में। आप देखो ना कितना प्यारा सा एकदम छोटा सा रिस्क में, और रिवॉर्ड देखो आप, वन वे मूव। मतलब कहीं मार्केट ने मुड़ करके देखा है क्या? कुछ भी नहीं देखा, भागे जा रहा है। तो इस टाइप की एंट्री आप तभी प्लान कर सकते हो जो इस टाइप से आप चीज़ों को एनालाइज करोगे और उसके बाद इसे प्लान करके ट्रेड करोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सो मेक श्योर कि कमेंट करके आप जरूर बताओ कि आगे आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और मैं इसी टाइप के और भी अच्छे अच्छे लर्निंग कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।